हाँ देखो, नेक्स्ट जो अपना सेक्शन कौन सा है, इवेंट वाला। इवेंट का क्या डेफिनेशन बताया मुझे? ऑल पॉसिबल कंडीशनल रिजल्ट्स, ऑल पॉसिबल कंडीशनल रिजल्ट्स। कंडीशनल रिजल्ट्स का मतलब होता है कि आपको क्या दिए हैं, कंडीशन दी है और वो कंडीशन देके उसके रिजल्ट्स हैं। अभी कंडीशन कैसे हो क्या आप समझ लो। देखो फॉर एग्जांपल, ए डाई इज रोल्ड। एक डाई को जब हम रोल करते हैं, अब ध्यान से सुनना बेटा, हाँ? ये डाई है, ये सब्सिडी में यूज करते हैं। इसमें नंबर आते हैं कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4, ऐसे कभी 5, कभी 6, यहाँ तक नंबर आते हैं। अब बताओ, ये डाई इज रोल, डाई को रोल किया तो सैंपल स्पेस इज यस ना, यस इज द सैंपल स्पेस। तो बताओ क्या है वो सैंपल स्पेस? अब सैंपल स्पेस का मतलब क्या हो? ऑल पॉसिबल रिजल्ट। बताओ क्या क्या पॉसिबल रिजल्ट है डाई को रोल करने में? ठीक है, ये उसके पॉसिबल रिजल्ट। अब आप बताओ, वैसे इसकी संख्या कितनी है? n ऑफ s, n ऑफ s यानी संख्या है 6 रिजल्ट्स। अब ये तो ऑल पॉसिबल रिजल्ट हो गए, सबके सब लिख दिए जो जो आ सकते हैं। लेकिन इवेंट का मतलब क्या होता है? ऑल पॉसिबल कंडीशनल रिजल्ट। अभी कंडीशनल रिजल्ट क्या है? फॉर एग्जांपल देखो, ये सब्सिडी का गेम है। आप यहाँ पे गेम चालू हो गया, यहाँ पे 1, 2 ऐसा लिखा रहता है ना, 3, फिर आप ऐसे आगे बढ़ते जाते हो। ठीक है, तो इस गेम में आप सपोज यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है, और यहाँ पे पहुंचने के बाद ये है यहाँ पे नागोबा, ठीक है, एक नागोबा यहाँ पे पिल्लू है, ये थोड़ा बड़ा है, तीसरा यहाँ पे ये धामन नागिन, ये इतनी बड़ी है, ठीक है। अब आप बताओ, और यहाँ पे नहीं क्या सीढ़ी है, सीढ़ी आपको कहाँ लेके जाएंगे? ऊपर, जहाँ पे 90 नंबर, इधर 100 है ना, वो डायरेक्ट ऊपर लेके जाएंगे। अब आप बताओ, आप यहाँ पे हो और आप डाई है ना ऐसा थ्रो करोगे, आपके मन में कुछ तो भी चलते रहेगा, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आए हो, सपोज यहाँ पे 60 वगैरह कुछ तो भी है ना? अब आप डाई रोल करोगे, डाई रोल करोगे तो आपके मन में क्या नहीं आना चाहिए? ऐसा आएगा, वो नहीं आना चाहिए। वो ना गया तो गए काम से डायरेक्ट इधर आ जाएगा। और 1, 2, 3 आया तो भी नीचे चले जाएगा, भले पिल्लू है लेकिन लाएगा नीचे। और अगर 5 आया तो वो तो पूरा अंदर डाल के इधर भेज देगा। ठीक है, शुरुआत से मेहनत करो। तो बताओ 1, 3, 5 ना आए, ऐसा मन में आएगा तो मन में क्या आएगा, क्या आना चाहिए? ऐसा लगेगा अगर 2 आया तो चल जाएगा, 4 आया तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और ये 6 आया तो भी चलेगा, 7 तो कभी आता नहीं। तो बताओ हमारे मन में ये आएगा तो 4 आया तो बहुत अच्छा है भाई, नहीं कुछ तो भी 2 या 6 तो भी है, यानी अपने मन में ऐसा चालू है 2, 4, 6 में कुछ तो भी आ जाए। तो बताओ अपने मन में कंडीशन आ गई ना, कंडीशन अपने मन में तो क्रिएट होगी ना, क्या अगर आया तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर एनी कंडीशन। तो बताओ क्या आया तो अच्छा रहेगा? 2, 4, 6, इसको बोलते हैं इवन नंबर। यानी अगर शॉर्टकट बोले तो क्या आना चाहिए? इवन नंबर, ठीक है ना, इवन नंबर आना चाहिए। तो अगर इवन नंबर आना चाहिए, अगर हम ऐसा लिखते हैं तो इसका मतलब बताओ, उसको मैं ए लिखता हूँ, लेट ए बी द इवेंट। इवेंट का मतलब क्या होगा? ऑल पॉसिबल कंडीशनल। मैंने कंडीशन कौन सी डाल दी, मुझे क्या चाहिए? मेरे कंडीशनल रिजल्ट क्या है? मेरे कंडीशनल रिजल्ट है 2, 4, 6। मेरी ये कंडीशन है कि मुझे ये रिजल्ट मिलने चाहिए। रिजल्ट कौन सा मिलना चाहिए? 2, 4। ये मेरी कंडीशन है ना,
तो बताओ इस कंडीशन को एक नाम देना, जैसे ABCD कुछ भी नाम दे दो, तो इसी कंडीशन को बोलते हैं इवेंट। तो उसको नाम दे तो ए, जैसे मैंने नाम लिखा ना, लेट ए बी द इवेंट। बताओ कौन सा इवेंट है मेरा, मेरी कंडीशन कौन सी है, कौन सा नंबर आना चाहिए, 2 4 6। उसको एक शब्दों में लिखना पड़ता है, 2 4 6 एग्जैक्ट नहीं लिखते, उसको बोलते इवन नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, लेट ए बी द इवेंट दैट इवन नंबर टर्न्स अप। कौन सा नंबर आना चाहिए, इवन नंबर टर्न्स अप, मैंने ऊपर कौन सा नंबर आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए, ऐसा वो बोल रहे हो। तो बताओ अब आपने जो कंडीशन डाल दी कि इवन नंबर चाहिए सर, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे कंडीशनल वाले ही लिखने पड़ेंगे। बताओ कौन सा इवन नंबर, तो मुझे वो देखना कहाँ पे पड़ेगा, सैंपल स्पेस में, क्योंकि सैंपल स्पेस ये ऐसा गोडाउन है जिसमें हर तरह का माल रखा हुआ है। अरे सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है, सैंपल स्पेस का मतलब ऑल पॉसिबल रिजल्ट। इसमें तो कोई कंडीशन नहीं, सैंपल स्पेस में कोई कंडीशन नहीं, जो रिजल्ट आते सब लिखो तो सब है यहाँ पे। लेकिन इवेंट में क्या होता है, कंडीशन डाल देते हैं, तो कंडीशन डालने से फिर कंडीशन वाले लिखना पड़ता है। तो कंडीशन कौन सी, इवन नंबर, तो बस इवन नंबर का माल उठाओ और यहाँ पे लेके आओ। कौन इवन नंबर, 2 4 6। हालांकि जब आप एक्चुअली डाई को थ्रो करोगे, इनमें से कोई भी एवरेज नंबर आएगा ना। अरे उसने डाई को थ्रो किया, हो सकता है अगर डाई में ऊपर क्या आ गया 4 आ गया, नहीं 1, ठीक है ना। अगर 3 आया तो नहीं चलेगा, वो क्या करे, मजबूरी भी नीचे आ जाएगा। लेकिन उसको चाहिए था 2 4 6, तो कोई भी अगर चाहेगा ना, या तो 2 आना चाहिए या 4 या फिर 6। लेकिन यहाँ पे लिखते समय तो पूरे लिखने पड़ेंगे ना, क्योंकि इवेंट का मतलब क्या है, ऑल पॉसिबल। बताओ ऑल पॉसिबल क्या है, इवन, ऑल पॉसिबल इवन नंबर कौन से, 2 भी है, 4 भी है, 6 है, उसके भी सभी लिखना पड़ेगा। इवन नंबर वाला तो उसके भी सभी लिखना। देखो इसमें भी ऑल पॉसिबल है, इसमें भी ऑल पॉसिबल, यानी सैंपल स्पेस में भी ऑल पॉसिबल लिखना पड़ता है और इवेंट में भी ऑल पॉसिबल लिखना पड़ता है। फर्क इतना है कि इसमें कोई कंडीशन नहीं रहती, ऑल पॉसिबल जितने सब लिख दो, बस इसमें कंडीशन वाले ऑल पॉसिबल है, कंडीशन वाले ऑल पॉसिबल है। कंडीशन कौन सी है, इवन नंबर, उसके पूरे लिख दो, इवन नंबर वाले पूरे। तो कौन से, 2 4 6। सर फिर यही से क्यों लिखना, 2 4 6 8 10 12, बहुत सारे तो इवन नंबर है, वो क्यों नहीं लिखना, 8 10 12 क्यों नहीं लिखना, क्योंकि ये प्रॉब्लम है डाई वाला। और डाई वाले को आप कितना भी रोल करोगे, टर्न करोगे, तो बताओ इवन नंबर कौन सा आएगा, 2 4 6 8 10 उसमें आता ही नहीं। इसका मतलब एक बात बताओ, सैंपल्स में से तो पूरा खजीना है, सब तरह के रिजल्ट है, इसलिए उसी से ले लेना। मान के चलो कोई दुकान है, जैसे ही दुकान है, आप दुकान में गए, दुकान वाले को आपने इतना इतना जो भी माल मांगा है, आपने बोला कि मुझे आपके यहाँ के सभी मार्कर पेन चाहिए, जितने 100 150 जो भी ब्लैक कलर के सभी चाहिए, जितने उतने ले लो, बहुत माल चाहिए ब्लैक कलर के मार्कर। अब उसने दुकान में सिर्फ 6 ब्लैक वाले रखे, बाकी कुछ ब्लू वाले, कुछ ग्रीन कलर के रखे। बताओ वो क्या करेगा, कस्टमर तो ऐसा है, ब्लैक कलर के सब मार्कर चाहिए, जितने उतने लाओ, तुम्हारे पास जितने उतने। तो कस्टमर को दुकानदार क्या करेगा, गोडाउन में जाएगा, क्या करेगा, गोडाउन में। गोडाउन में तो सब माल रखा हुआ है, सब तरह का नोटबुक से लेके सब कुछ है। फिर वहां से वो क्या लाएगा, गोडाउन से जो कस्टमर ने डिमांड की है उतना ही लाएगा ना। कस्टमर ने डिमांड किसकी की थी, ब्लैक मार्कर की, उतना ही लाएगा ना वो। तो गोडाउन में तो सब है, लेकिन कंडीशन जो है, कंडीशन कस्टमर ने कौन सी डाल दी, ब्लैक मार्कर, तो ब्लैक मार्कर ही उठा के लाएगा। हालांकि ब्लू और रेड मार्कर भी वहां पे होंगे, लेकिन वो नहीं लाएगा। तो कस्टमर की डिमांड के हिसाब से लाया जाएगा, वही है। यहाँ पे डिमांड कौन सी है, इवन नंबर, ये है गोडाउन। इस गोडाउन में सब तरह का माल छुपा हुआ है, तो गोडाउन से उतना ही माल लाना जितना पूछा गया। इवन नंबर पूछा ना, इवन नंबर का पूरा माल लाना पड़ेगा, छोड़ना नहीं है, तो पूरा इवन नंबर। अगर ऑड नंबर बोला होता तो जाओ गोडाउन में, वहां से ऑड नंबर लाओ, 1 3 5। अगर प्राइम नंबर बोला होता तो, प्राइम नंबर है ऐसा नंबर जिसको कोई डिवाइड नहीं करता, वो शुरू होते हैं 2 से। तो बताओ प्राइम नंबर कौन है, 2 को कोई डिवाइड नहीं करता, 3 को कोई डिवाइड नहीं करता, 5 को भी कोई डिवाइड नहीं करता। 4 और 6 मत लेना, 4 और 6 को कौन डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है और 3 डिवाइड करता है, ये नहीं लेना। जिसको कोई डिवाइड नहीं करता तो 2 3 5 ये प्राइम नंबर को। परफेक्ट स्क्वायर बोला तो परफेक्ट स्क्वायर यानी जो स्क्वायर है
1 और 4, ये उस समय पढ़ाए थे। तो 1 और 4 ये परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। तो जो बोला वही लिखना। इवन नंबर बोला तो 2 4 6, ये है इवेंट। इवेंट ही इसको बोलते हैं। इवेंट यानी क्या होता है? ऑल पॉसिबल कंडीशनल रिजल्ट। ये इवेंट क्यों बोला? कंडीशन कौन सी है? इवन नंबर, तो उसी के लिखना। कंडीशनल आएगा ना, कंडीशनल रिजल्ट, उसको बोलते हैं इवेंट। तो चलो लिखो। जैसे सैंपल स्पेस में रिजल्ट की संख्या कितनी थी? 6 थी, लेकिन इसमें रिजल्ट की संख्या कितनी है? 3। इसको एन ऑफ ए बोलते हैं। इवेंट में रिजल्ट की संख्या 3 है, सैंपल्स में भले ही कितनी है? 6 है। और कोई मैंने और एक इवेंट डाल दिया कोई भी कि लेट बी द इवेंट दैट, क्या कौन सा नंबर? ऑड नंबर बोला तो 1 3 दैट परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर। तो बताओ, अरे इसका नाम बी दिया मैंने, बताओ कौन है परफेक्ट स्क्वायर? परफेक्ट स्क्वायर यानी स्क्वायर वाले नंबर जो स्क्वायर से मिलते हैं। बताओ 1 के स्क्वायर से 1 मिलता है, 2 के स्क्वायर से 4 मिलता है, 3 के स्क्वायर से 9 मिलता है, 4 के स्क्वायर से, इनको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। इनको ये स्क्वायर से मिलते हैं। बताओ कौन कौन है अपने पास? 1 स्क्वायर से 1 मिला, 2 स्क्वायर से 4 मिला, ये 2 नंबर है। 3 स्क्वायर से क्या मिलता? 9 9 आई क्या? 16 25 आता है आगे, और कौन आता है? 36, फिर 49 आता है। 8 स्क्वायर क्या आता है? 64। कुछ है क्या यहाँ पे? नहीं है, सिर्फ 1 और 4 है। तो लिख दो 1 और 4। परफेक्ट स्क्वायर बोला ना, 1 और 4। तो रिजल्ट की संख्या कितनी है? 2। ऐसा, ये है कंडीशन।